राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। अंधेरी में रहता हूँ, मैं अंधेरी वेस्ट में। और एक फ्लैट है मेरा, रेंट पर लिया है मैंने, जिसका रेंट 15 से 16 हज़ार के आसपास है। और जहाँ पर मैं लड़के भी रखता हूँ मेरे रूम में। दो लड़के रहते हैं, बाकी 4 लोग रहते हैं टोटल। दो एक रूम में और 2 लोग एक रूम में। अच्छा, दिक्कत मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये उन लड़कों के लिए, उन डम्ब लड़कों के लिए है जिनको, माफ़ करना कि मैं इस तरह से बुला रहा हूँ। आप दोस्तों विश्वास नहीं मानेंगे कि किस किस तरह के बंदे मेरे पास आते, मेरे रूम में आते हैं। मैं अभी मेरा शूट करने के लिए गया होता बाहर, मतलब जो कंटेंट हम लोग शूट करते हैं वो हम करने के लिए बाहर गए थे। और मैंने मेरे रूममेट को बोला कि दरवाजे को ना बंद कर लेना। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम बंद कर लेंगे। बोला कितने बजे तक आओगे। मैंने कहा मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा। अब हम यहाँ काम कर रहे थे, हमको 1-2 बजते ही बजता है भाई, है ना, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो अब मैं भाई 1 बजे आया मैं यहाँ पर, और मैंने दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया तो मेरा दरवाज़ा खुल गया मेरे रूम का। मतलब उसने वो दरवाज़ा अंदर से बंद किया ही नहीं, और वो गधे घोड़े बेच के अपने रूम में सो रहा है। अब मेरे रूम में टीवी लगा है, गैस है, मेरे इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, कपड़े हैं और बुक्स हैं काफ़ी सारी, मंदिर है। तो मैंने क्या किया यार, ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। मतलब 1-2 बार पहले भी ऐसा हो चुका था, मैंने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का मैंने समझा दिया। मैंने बताया भी कि भाई तो कोई यहाँ पर ना चोरी हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। तो मैंने क्या किया, अभी मैं रूम में गया, मैंने देखा भाई वो तो सो रहा है अपने गधे घोड़े बेच करके आराम से। मैंने क्या किया, मेरा टीवी उठाया, उसको निकाल के मैंने छत पर रख दिया। अब मैंने उस बंदे को उठाया। पहले तो मैं उस बंदे को उठा रहा हूँ, वो उठ नहीं रहा है, इतनी गहरी है। फिर मैंने उसको बताया कि यार टीवी चोरी हो गया है, वो तब भी नहीं उठा है। उसको अपनी नींद इतनी प्यारी है कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए तुम्हारा सामान, उसको नींद अपनी इतनी प्यारी है। मैंने फिर उसको 3-4 बार बोला भाई बाहर उठ करके यार टीवी चोरी हो गया, टीवी कहाँ पर है ये पता पड़ा। तो बाहर आया शांत एकदम, कुछ बोले। मैंने कहा है टीवी, क्या हुआ, नो रिप्लाई। अब मैं सोचा, थोड़ा मैंने परेशान किया उसको। फिर मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, कहीं ये ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए। मैंने बोला टीवी मैंने निकाल के बाहर रख दिया क्योंकि तुमने दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि चोरी अगर मेरी जगह चोर होता तो वो टीवी उठा के ले जाता। तो वो बंदा पूरी बात ही नहीं सुन रहा, पूरी बात नहीं सुन रहा। बोला अरे क्या किया यार, सुबह कर लेते। मतलब हद है यार। मतलब किस तरह के लोग हो तुम लोग, किस तरह की तुम्हारी परवरिश है, किस तरह से तुम्हारे माता पिता तुमको पालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये होते हैं ममास बॉय, ये ममास बॉय होते हैं जिनके बच्चों से ज़्यादा ना पेरेंट्स की गलती होती है। अपने बच्चों को इतना लुल्ल बना करके रखते हैं, सबको लगता है कि अगर हमारा एक लड़का है, हमारी एक लड़की है, तो हम इतना नाजों से पालेंगे, इतना नाजों से पालेंगे कि दुनिया की सारी खुशी उनके कदमों में ला करके रख देंगे। लेकिन वो माता पिता ये भूल जाते हैं कि उससे उनकी संतान एकदम लुल्ल बनती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, मेरे कमरे में ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बना लेता हूँ। अभी रात का 2 बज रहा है, वरना मुझे क्या शौक पड़ा अभी रात के 2 बजे वीडियो बनाने का, मेरे पास दिन भी है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं ना दोस्तों कि टॉयलेट में ना पानी तक ढंग से नहीं डालते हैं, टॉयलेट में पानी। उनको व्हाट्सएप पे फ़ोटो मुझे सेंड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि अरे भाई साहब इस तरह से पानी डालिए, क्योंकि दूसरा भी कोई है जो यूज़ करेगा उसको। तब वो उसको 2-3 बार गलती करके, तब और जब तब भी नहीं मानता, मुझे चिल्लाना पड़ता है। कहते हैं ना कि अरे भाई तमीज़ से बोलो, हर बात तमीज़ से नहीं होती। फिर जब आप चिल्लाएंगे, लोगों की बेइज्जती करेंगे, तब उनको प्रॉपर समझ में आ जाता है। तब वो अच्छे से पानी डालते हैं टॉयलेट में, तो सिर्फ टॉयलेट में पानी बढ़िया करके पड़ता है। किचन का कोई लेना देना नहीं है, खाना बनाओ गंदा करो छोड़ो, उसके लिए भी सिखाना पड़ता है उनको कि अरे भाई किचन में जब खाना बनता है ना तो उसको साफ़ किया जाता है। बोलते हैं कि अरे भाई हम तो पहली बार घर से निकले हैं, पहले कभी हम घर से बाहर रहे नहीं। अब चूतियों लोगों, ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं लगती है, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं बने हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है कि आपको डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी तब जाकर के आप किचन साफ करोगे, टॉयलेट में पानी ढंग से डालोगे। जूते तक ढंग से उतारने नहीं आते हैं, एक जूता यहाँ पर है तो शौक से कहीं और पड़ा हुआ होता है। इस तरह के बंदे मेरे रूम में आते हैं। मुझे 7 से 8 साल हो गया यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अंधेरी वेस्ट में, वहाँ तो मुझे 4 साल हो गया है रहते हुए, क्योंकि मैंने 4 से पहले ही यहाँ पर फ्लैट लिया था। और अब बताइए ऐसे ऐसे बंदे हैं यहाँ पर। उनकी मम्मियों के फ़ोन आते हैं कि अरे हमारा बच्चा
बहुत नातों से पला है, ममाज बॉय है। अरे ममाज बॉय ऐसे नहीं होते हैं भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे होते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे होते हैं ममाज बॉय। ये कब समझोगे तुम लोग? ये लुल्ल बॉयज़ हैं, चूतिया बॉयज़ हैं, ठीक है ना। ये ममाज बॉय नहीं होते। अगर सारे माता पिताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी ये एक संतान है, चाहे लड़का है या लड़की है, उसको इतना सक्षम बनाओ कि अगर उसके सामने कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए तो वो उसको क्रॉस करके चला जाए। ढीला बना रखा है बिल्कुल यार, मतलब दे हैव नो सेंस। उनको अपनी नींद बहुत प्यारी है, उनको सब कुछ प्यारा है, बस जिम्मेदारी उनको प्यारी नहीं है। लेटे हैं मुंबई में अंधेरी वेस्ट में रूम लेकर के, पीजी में पड़े हुए लेटे हैं, सो रहे हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं आराम से। अरे घर से पैसा मंगाना भी चले एक हद तक कोई बुरी बात नहीं है भाई, आपके माता पिता के पास पैसा है, कर लो, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। वो तुम्हारा पर्सनल है, उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलने पाऊँगा तो बहुत शर्मा जाएंगे। बस ये मुझे बहुत गंदी चीज़ लगी भाई। चलो तुम्हारे पास पैसे वैसे आ रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बोला, उस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। कहीं पर अगर आप जा रहे हो तो एक तहजीब से रहो ना यार। सिर्फ रेंट दे देना, अच्छे से बातें कर लेना ही एक रिलेशन नहीं होता है, ढंग से रहना भी होता है। इस चीज़ का मैं क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल के नहीं रखा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह, जैसे आपका मान लीजिए आपका रूम है तो किस किस तरह से एक जो जिसका रूम है उसको किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सबसे बुरा तब लगता है दोस्तों, जो आपके क्लोज होते हैं वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि यार क्या करे बड़ा है। सबसे बड़ा बेकार वो लगता है भाई। मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से सिखाया है भाई, सुबह उठो, घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, खाना वाना, कसरत वसरत ये सब करना चाहिए। मुझे ये सब सिखाया, मैं मेरा रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है। मुझे कोई अलग से शिक्षा नहीं दी गई। और मैं तो सच बताऊं भाई, मेरे माता पिता ने इतना कुछ फोर्स भी नहीं किया हमको कि भाई तुमको ये सब करना है। हम उनको देखते थे और हम सीख गए कि अच्छा ये रूटीन होता है, ये जिंदगी होती है। किस तरह के लोग हैं यार, मतलब रूम में है, अंडरवेयर में पड़े हुए हैं, अबे शॉर्ट्स पहनो, ऊपर बनियान पड़ी है बनियान पहनो। इतनी मतलब फैसिलिटी पूरी चाहिए, एसी चाहिए इनको 5,000 रुपये में, इनको वाईफाई चाहिए, इनको गैस चाहिए, इनको पीने का पानी भी चाहिए, इनको बेड चाहिए, इनको तकिए चादर गद्दे पद्दे सब इनको चाहिए। रहना इनको ठेंगा भी ना आता हो। इस तरह के तो ये लौंडे हैं। पता नहीं किन लोगों के पास अब हमारे देश की जो सुरक्षा जाने वाली है, मतलब पता नहीं क्यों। कभी कभी बहुत इरिटेशन होता है यार, और मेरी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। एक तो बहुत बुरी तरह से मैं थक करके आया था, मेरे कंटेंट मुझे शूट करने थे, जिनमें से आधा कंटेंट तो शूट हुआ भी नहीं। और फिर मैंने सोचा घर पे जाकर थोड़ा आराम से जाता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया भाई दरवाज़ा खोल करके। इट वॉज ओपन, टोटली ओपन। और सबक सिखाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा सबक सिखा देता हूँ, तो मुझे तसल्ली होती कि चलो बंदे ने बोला सॉरी भैया मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ध्यान रखता हूँ। बट व्हाट ही सेड अरे क्या भैया सुबह कर लेते ना, मतलब एक बार पैसा आ जाए दोस्तों से, एक बार पैसा, सबसे पहले इन रूम वालों को घर से बाहर निकालूंगा भाई। गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और मिलो ही मत तुम तो, रास्ते में भी अगर मैं मिल जाऊँ ना तो इग्नोर करके तुम मेरे को निकल जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। सच में इस तरह के लोगों से, एक तो गंदगी तक ठीक था, वॉशरूम गंदा है वो तक ठीक था, लेकिन जब मैं जिम्मेदारी आपको एक समझाना चाह रहा हूँ और आप बोलते क्या भैया सुबह कर लेते ना। अरे भैया अगर मेरा सामान चला जाता है, मेरा टीवी कुछ भी एक चीज़ चोरी हो जाती, आप क्या बोलते फिर? आप तो सिर्फ क्या बोलते, भैया आई एम सॉरी, इससे काम हो जाता क्या? मेरी चीज़ वापस आ जाती? मेरी 15-16 हज़ार की जो चीज़ मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी है, EMI पर खरीदी है, क्या वो वापस आ जाती? बिल्कुल नहीं आती। और आप क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। जब भैया आपसे कहते हैं ना भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है अब टीवी खरीद करके दो, तब आप क्या बोलते हैं? काय के लिए दो, काय के लिए दो? तो तुम्हारे माता पिता क्या बोलते? अरे भाई हम क्यों दें, चोरी हो गई तो हो गई, तुम निकाल करके देते क्या? बिल्कुल नहीं देते। 5 मिनट के काम के लिए आलस। जहाँ मैंने मेरे बंदों को बोलूँगा भाई कभी भी जाओ कभी भी आओ, हम दरवाज़ा खोल देंगे, आई डोंट केयर अबाउट माई नींद, बट दे केयर अबाउट देयर नींद। Shame on this kind of people, सच में shame on this kind of people। बहुत बेकार लगता है दोस्तों।
बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम से मैं भागता हूँ, हर बंदा प्रॉब्लम से लड़ता है तभी वो मुंबई में खड़ा रहता है, हर दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में या दूसरे शहर में खड़ा रहता है। हम लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, हम खड़े रहते हैं। लेकिन जब ऐसे वॉइस हमारे सामने आते हैं ना तो एक इरिटेशन होती है। तो अच्छा है कि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल करके अपलोड कर दो, थोड़ा भाई आप लोग देख लेंगे और जो समझना होगा समझ भी जाएंगे। बहुत दिक्कत होती है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और पता है क्या होती है, बंदे यहाँ रहने के लिए आते हैं, मान लीजिए 9 तारीख को आए, 9 तारीख को उनका महीना हो रहा है, उनको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई देखो एटलीस्ट 10 दिन पहले बताना कि आप जा रहे हैं, ताकि मैं एक बंदे का और अरेंजमेंट कर लूँ। देखिए बंदे क्या बोलते हैं, 8 तारीख को बोलते हैं भैया कल से हम नहीं आएंगे, भैया कल हम निकल रहे हैं अपने गाँव। मैंने अरे भाई 10-15 दिन पहले बता दे। अरे भैया घर में बीमार हो गए हैं, ये हो गया, जैसे घर में इनके पापा बीमार हो गए तो सारी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर है। ये सोचने वाली बात है। आप यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो ना, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो पैसे कमा करके वहाँ, अगर आप अपने गांव जाओगे तो उनका इलाज कैसे करवाओगे? या तो आपके पास पैसा हो इतना सारा कि भाई आप चले आओ, फ़र्क नहीं पड़ता। बहाने बनाते हैं नए नए कि भाई घर में बीमार हो गए हैं, अब तुम वहाँ पर रह भी लोगे, काम की छुट्टी भी करोगे, मतलब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है घर वालों की। इस तरह के लौंडे हैं। मैं भी रहा हूँ पीजी में, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं 4 बंगला भाड़ा में भी रहा हूँ। सैलून था वो, जब मैं आया था शुरुआत में, मैं वहाँ कम से कम 7-8 लोग रहते थे, है ना। मैं जानता नहीं था उन लोगों को। मैंने वहाँ पर साफ़ सफाई की शुरुआत की थी, चाहे वो टॉयलेट साफ़ करना हो, किचन साफ़ करना हो, या पूरा का पूरा वो रूम साफ़ करना हो, मैंने शुरुआत की थी। आई डोंट केयर अबाउट दैम कि भाई तुम गंदे में रहते हो। मैंने फिर उनको बोला भाई इसको साफ़ सफाई रखो, तो थोड़ा तहजीब होनी चाहिए यार, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये दिखाता है कि आपकी परवरिश कैसी है, ये दिखाता है कि आपकी परवरिश कैसी है। और सोचिए इस बारे में कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा हासिल करना ही कुछ नहीं होता, थोड़े कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं जो स्कूलों से बाहर अपने दिमाग से किए जाते हैं। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट, स्कूल या कोचिंग नहीं दी जाती, सेल्फ कोचिंग, या मतलब किसी टीचर को नहीं बुलाया जाता भाई इसको कोचिंग पढ़ा दो कि बर्तन कैसे धोने हैं। अब बोल दो तो मुंह बन जाता है भाई, अरे इतना देर तक मुंह बनता है कि पूछो मत। गलत है वो लोग जो ये बोलते हैं कि अपनी बात को तमीज़ से रखो तो आपका काम होगा। कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है, गाली देना पड़ता है, क्योंकि आज का ये ज़माना है ना दोस्तों, अच्छी बात कोई आपकी याद रखे ना रखे, गाली आपकी अवश्य याद रखेगा वो, कि भाई नहीं उस बंदे ने गाली दी थी, आज तो पोछा मारना पड़ेगा। झाड़ू नहीं लगाते अपने रूम में, गंदे संदे पड़े हुए भैंस की यार, मतलब धूल मिट्टी, बाल टूटे फूटे, उस पर उसी पे लेट रहे हैं, उस पर खाना खा रहे हैं। आई मैं इतना बोल रहा हूँ, समझ जाओ भाइयों, शायद मेरे जैसे कोई बंदा और भी होगा, वो भी सुन रहा होगा। ध्यान रखिए अपना, और एक समय आने दीजिए ऐसे बंदों को चुटके में बाहर निकालूंगा, मतलब रखने का ही नहीं है साथ में। मतलब बोलता हूँ भाई अगर मैं रास्ते में कहीं मिल भी जाऊँ ना, जितने भी लोग ऐसे एडिटेड लोग रहते हैं मेरे साथ, मत बात करना मेरे से, निकल जाओ आप लोग, बात ही मत करना। आई डोंट नीड यू। अगर आपको अभी जाना है तो अभी आप निकल जाओ, मत आना मेरी लाइफ में वापस। वैसे ऐसा वीडियो मैं कभी बनाते नहीं हूँ भाइयों, लेकिन अभी आज बनाना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। आप लोग ध्यान रखिए अपना, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास जितने भी लोग हों सब आपसे खुश रहें, आप खुश रहें, और आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। राधे राधे।